साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव में इतनी बड़ी जीत हुई है तो पार्टी तो बनती है ना, लेकिन अपने फितरत के हिसाब से कांग्रेस भी झूम रही है। और राहुल गांधी की तो पूरी तैयारी ही हो गई पार्टी की। ठीक वैसे ही आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ना, तो उदाहरण भी दे रहा हूं। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने मुंबई हमले के बाद बनाया था, भूले नहीं होंगे, देख लीजिए। लेकिन कुछ पॉइंटर्स आपको बताना जरूरी है दोस्तों। हार के बाद राहुल गांधी का जो पार्टी का मूड है ना, वो बना है और इसकी तैयारी पहले से थी। राहुल गांधी का बकायदा विदेश दौरा फिक्स हो गया था, अब और फिक्स हो गया है क्योंकि पार्टी हार गई है। और जानते हैं, रिजल्ट से पहले ही राहुल गांधी ने इसकी तैयारी की थी। आपको हैरानी हो सकती है, मैं अभी दिखाऊंगा। और 2024 के लिए राहुल गांधी ने अपना एजेंडा भी तय कर लिया है। कैसे किया है, क्या किया है, यह भी जानना जरूरी है। और ये जो एजेंडा है ना, वो सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम दौरे से इसका राज खुलेगा। तो ये सारे पॉइंटर्स एक साथ अब आप देख लीजिए। 3 राज्यों में प्रचंड हार के बाद राहुल गांधी ने दोस्तों एक ट्वीट किया है। बहुत नजर थी कि आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, और वो ट्वीट देखना आपको जरूरी है। फिर आपको यह बताता हूं कि आखिर कैसे उनका पार्टी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन गया है। राहुल गांधी ने लिखा क्या है, पहले वो जानना तो जरूरी है ना, तो इसलिए आप ट्वीट देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। हालांकि जानते हैं, ये जो स्वीकार कर रहे हैं ना, कई नेताओं ने ईवीएम पर दोष दे दिया है। जी हां, खैर आइए इन पर। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी, राहुल गांधी कह रहे हैं। कौन सी विचारधारा, कैसी विचारधारा? इसके बाद तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। नॉर्मल ही है, लेकिन एक लाइन, विचारधारा की लड़ाई, ये ध्यान दीजिए, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। कैसे करते हैं आपको पता है ना। अब कहानी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको उनका एक बयान सुनना पड़ेगा। सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वायरल हो रहा है। फिर थोड़ी कहानी अच्छे तरीके से आपको दिखाता हूं। पहले ये बयान सुनिए। मगर जो मैं कह देता हूं, मेरे मुंह से अगर वो बात निकल गई तो मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं करके देता हूं। देख रहे हैं ना, जो बोलते हैं वो तो करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बात ही बात में गलती से ये बात कह दी थी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार जा रही है, चली गई। सुनिए ना, राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है। देख रहे हैं ना, अब ये तो मजाक में कहा था, जानता हूं मैं भी, लेकिन चूंकि चल रहा है तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मजाक में ही इतनी बड़ी बात कह दी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मजाक में भी कभी हल्की बात नहीं कहते दोस्तों, कभी नहीं कहते। बल्कि उन्होंने खुले दिल से कहा था कि छत्तीसगढ़ में वो लोगों को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण देने आए हैं। कब कहा था? ये मैं जो अभी बयान सुना रहा हूं ना, ये 13 नवंबर का है, जब कोई सोच भी नहीं सकता था, आखिर तक नहीं सोच पाए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। बयान सुनिए। मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए। और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। देख रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था छत्तीसगढ़ में। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के पाली में 20 नवंबर को ही कहा था कि आपको शपथ ग्रहण समारोह में जो आमंत्रण होता है ना, वो देने आया हूं। यह बयान सुनना आज भी जरूरी है, सुन लीजिए। मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया हूं। आप वो लोग हैं जिनसे कुछ मांगना ही नहीं पड़ा है, आपने कभी देने में कमी नहीं रखी है। मैं तो आया हूं मेरे पाली के सभी परिवारजनों को निमंत्रण देने के लिए। 3 दिसंबर के बाद
भाजपा की सरकार का शपथ होगा, उस शपथ समारोह में आने के लिए निमंत्रण देने आया हूं। देख रहे हैं ना। अब मैं आपको दावे के साथ एक और बात कह सकता हूं कि जैसे पीएम मोदी को पता था कि वो सारे राज्य जीत रहे हैं, वैसे राहुल गांधी को भी पता था कि वो हार रहे हैं। और न केवल पता था कि बुरी तरह हार रहे हैं, बल्कि इस बात को पुख्ता भी कर लिया कि कांग्रेस की बुरी हार हो, और इसीलिए उन्होंने पनौती वाली बात कही थी। चुनाव के दौरान पता नहीं था क्या कि पीएम को गाली देने से होता क्या है, और हुआ। और जब राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार पुख्ता कर ली तो विदेश यात्रा की तैयारी भी कर ली, और इस बार तो अपने थोथे विचारधारा को लेकर 3 देश जा रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम। और उस दौरान राहुल आराम ही करते रहे। आप देखिए, जब यह खत्म हुआ चुनाव प्रचार, तो क्या कर रहे थे राहुल गांधी? विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे। लेकिन ये यहां जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिर इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्या कर रहे थे, गृह मंत्री, ये सोचना जरूरी है। मैं विदेश यात्रा की बात बताऊं, लेकिन मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि प्रचार खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में है, उसके नेता गृह मंत्री अमित शाह आराम नहीं कर रहे थे, बल्कि कोलकाता पहुंच गए। लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। 29 नवंबर को कोलकाता में उन्होंने एक रैली की, वहां शंखनाद किया। और प्रधानमंत्री मोदी की भी बात सुन लीजिए। 30 नवंबर को एक रोजगार मेले का आयोजन हुआ देशव्यापी, और 51,000 युवाओं को उन्होंने नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया, काम भी कर रहे थे। और उसी दिन शाम को दुबई निकल गए, जहां विश्व जलवायु सम्मेलन में शामिल होना था। रात में ही दुबई पहुंच गए। COP28 के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ही मात्र एक ऐसे नेता थे जिन्होंने प्लेनरी सेशन को संबोधित किया। और 2 दिन के कार्यक्रम को पूरा करके देश लौटते ही 4 दिसंबर को शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए जो सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें पहुंचे। यानी काम ही काम, कोई नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए देश की राजनीति चुनाव और सत्ता तक ही सीमित है। इसलिए इन राजनीतिक घटनाओं के बीच कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ी खबर यही आई दोस्तों कि राहुल गांधी इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम की यात्रा पर जाने वाले हैं। जी हां, और इस खबर ने राहुल गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व और कांग्रेस की राजनीति की सीरियसनेस पर सोचने को मजबूर कर दिया। हर बार यही देखने में आता है दोस्तों कि राहुल गांधी देश में हो रही राजनीतिक घटनाओं से अपने को इतना दूर रखते हैं जैसे कि राजनीति उनका पार्ट टाइम काम है। बड़े ध्यान से सुनिए, राजनीति इनके लिए पार्ट टाइम काम है। और चुनावी भाषणों में जो वो बयानबाजी करते हैं, वो एक तरह से वैसा ही है जैसा फिल्मों में कोई कलाकार स्टंटबाजी करता है। पता है ना, साइड बाय साइड रोल। चलो स्टंटबाजी तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो पूरे फिल्म में नहीं होता, पूरी फिल्म में। और यही राहुल गांधी करते हैं। और राहुल गांधी की राजनीति का जो स्टाइल है दोस्तों, वो किसी राजघराने के प्रिंस के स्टाइल जैसा है। अब राजघराने के प्रिंस के लिए जैसे कहते हैं ना कि उसका व्यक्तिगत जीवन ही महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही राहुल गांधी के लिए उनका अपना व्यक्तिगत जीवन ही महत्वपूर्ण है। आपको एक आंकड़े से राहुल गांधी के इस पहलू को समझाता हूं। 2019 के दिसंबर महीने में लोकसभा में गृह मंत्रालय से एक सवाल पूछा गया, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, बड़ा सुनकर अचरज होगा। गृह मंत्रालय ने जवाब में कहा कि राहुल गांधी ने 2015 से 2019 के दौरान 4 सालों के दौरान 247 बार विदेश यात्राएं की। बड़े ध्यान से सुनिए, 4 साल में 247 बार, यानी हर साल 62 बार वो विदेश यात्राओं पर गए। और इस तरीके से राहुल गांधी हर महीने औसतन 5 बार विदेश यात्राओं पर जाते रहे हैं, यानी हफ्ते में 1 बार से ज्यादा। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि नेहरू गांधी परिवार के इस प्रिंस की लाइफस्टाइल कैसी है। सोचिए,
और जब राहुल गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व के सीरियसनेस पर मीडिया सवाल खड़ा करता है तो कांग्रेस पार्टी अपना मुंह छिपाने के लिए, चेहरा छिपाने के लिए यही जवाब देती है कि राहुल गांधी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस और राहुल गांधी से यह सवाल इसलिए पूछा जाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को हर मुद्दे पर राजनीतिक चुनौती देते हैं और देश की जनता से वादा करते हैं कि वो उनके लिए रोजगार से लेकर मुफ्त की तमाम सुविधाएं देंगे। कहते हैं ना, तो फिर राहुल गांधी के राजनीतिक सीरियसनेस पर सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं पर अक्सर करते क्या है, इसकी जानकारी तो वो जनता को नहीं बताते और इसके लिए वो अकाउंटेबल है। जी हां, है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि राहुल गांधी और उनके परिवार ने 2015 से 19 के दौरान अपनी 600 विदेश यात्राओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जब ये चुनाव संपन्न हो गया ना दोस्तों, तो इस तथ्य को बताना जरूरी है, इसीलिए मैंने खोज खोज कर ये चीजें निकाली हैं। आपको पता होना, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी की विदेश यात्रा फिर से हो रही है तो ये बताना जरूरी है। और आपको याद होगा दोस्तों कि 2015 में राहुल गांधी फरवरी से अप्रैल के महीने के दौरान करीब 60 दिनों तक बिना किसी सूचना या जानकारी दिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा पर निकल गए थे, बिना किसी जानकारी के। राहुल गांधी जानते कितने दिनों की? 60 दिन। और 60 दिनों के दौरान कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार की यात्राएं करते रहे। राहुल गांधी अक्सर दक्षिण एशियाई देशों के दौरे पर गए हैं, इस बार भी उधर ही जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2015 में वो 60 दिनों के लिए गायब हो गए थे। फिर 2019 के अक्टूबर महीने में एक बार फिर वो थाईलैंड गए थे। और इस बार जब वो गए थे तब जानते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने वाले थे, तब चले गए थे। और दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा तो राहुल गांधी को सबसे अधिक पसंद है, बड़ा मीम्स भी बनता है, लेकिन उन्हें नए साल का जश्न मनाना विदेशों में ही अच्छा लगता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। 2016 में नया साल मनाने के लिए लंदन चले गए। इसी तरीके से 2019 में नए साल पर दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी ऐसे समय दौरे पर गए जब उनकी पार्टी ने ही दोस्तों देश में सीएए, एनआरसी के खिलाफ मुस्लिमों को उकसाया था। जी हां, और इसकी वजह से दिल्ली के जामिया में हिंसा भड़क उठी थी, याद है ना। और इस यात्रा में दोस्तों दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात के साथ कुछ उद्योगपतियों से मुलाकात की, लेकिन बाकी दिनों में क्या किया इसका किसी को पता नहीं चला। और यह भी जानकारी नहीं थी कि वो कितने दिनों तक दक्षिण कोरिया में रहे। आगे बढ़िए। फिर 2020 में नए साल के अवसर पर 27 दिसंबर को इटली के दौरे पर चले गए। वहां पर उनकी नानी रहती है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। जानते हो तो बताइएगा, मुझे तो नहीं पता, मीडिया में भी नहीं आता है। और जब वो इस यात्रा पर गए थे तब जानते क्या हो रहा था? कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो रहा था और वो नहीं थे। उनकी इस यात्रा को कांग्रेस ने हमेशा की तरह गुप्त रखने का प्रयास किया था। फिर अगले साल आइए, यानी 2021 में राहुल गांधी फिर एक बार नए साल पर इटली चले गए और उस समय दौरे पर गए जब जनवरी के महीने में पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने वाली थी और संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला था। यही नहीं, राहुल गांधी जिस समय इस यात्रा पर इटली गए उस समय पंजाब में कांग्रेस की मोगा में रैली होने वाली थी। उनकी इस अचानक यात्रा से आपको शायद भूल गए होंगे, मोगा की रैली भी रद्द हो गई। राहुल गांधी दोस्तों नए साल पर जश्न मनाने के लिए विदेश जाना तो पसंद करते ही हैं, साथ ही उनको पश्चिमी देशों के कुछ शहरों की यात्रा बार बार करने में मजा आता है। जैसे न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर में
लंबे लंबे दिनों के लिए जाते हैं, लंबी छुट्टियों पर जाते हैं और वहां पर कुछ अप्रवासी भारतीयों से मिल लेते हैं या कहीं कुछ भाषण दे देते हैं, जिससे देश में ये माहौल बना रहे कि ये पर्सनल यात्रा पर नहीं बल्कि राजनीतिक यात्रा पर है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आप देखिए, इसी साल मई महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिकी यात्रा पर चले गए और वो भी 10 दिनों की यात्रा पर। अब इस 10 दिन की यात्रा में न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बातचीत और भाषण, इसके अलावा कुछ राजनीतिक और उद्योग के लोगों से मुलाकात शामिल थी। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये 10 दिन के दौरे पर अधिकतर समय उन्होंने क्या किया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जो मैंने बताया इसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता। अब आप देखिए, मई के बाद सितंबर में एक बार फिर 1 हफ्ते की यात्रा पर यूरोप निकल गए। इस यात्रा पर भी अप्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और यूरोपियन यूनियन के कुछ लोगों से मुलाकात करने का सिर्फ कार्यक्रम किया गया। जी हां, और जिस समय राहुल गांधी यूरोप की यात्रा पर निकले, उस समय बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ बनाने का कार्यक्रम कांग्रेस कर रही थी, लेकिन खुद राहुल गांधी तो विदेश में थे। इससे पहले फिर आइए, नवंबर 2021 में वो दीपावली मनाने और छुट्टी एंजॉय करने लंदन चले गए, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर सैनिकों के साथ दीपावली मना रहे थे। बड़ा सवाल उठाते ना, इसलिए बता रहा हूं। जब कांग्रेस को 2019 में सबसे करारी हार मिली थी, तभी राहुल गांधी देश में पार्टी की सुध लेने के लिए रुके और 3 हफ्तों के बाद ही 1 हफ्ते के लिए लंदन की यात्रा पर निकल गए। इस यात्रा के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, जिस पर बार बार सवाल उठता है। इसी तरीके से 2018 के महीने में कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के ठीक बाद मई महीने में अपनी मां के साथ अमेरिका पर्सनल यात्रा पर निकल गए और जिस समय राहुल गांधी अमेरिका जा रहे थे, उस समय कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलकर कांग्रेस को सरकार बनाने का काम करना था, काम हो रहा था। उसके लिए तैयारियां चल रही थी, बातचीत चल रही थी और अमेरिका से वापस आने के कुछ महीने के अंदर ही राहुल गांधी 1 हफ्ते की यात्रा पर फिर से लंदन और जर्मनी चले गए। जानते हैं दोस्तों, राहुल की इन यात्राओं को कोई पर्सनल यात्रा न समझे, इसलिए किसी कार्यक्रम में विवादास्पद बयान दे देते थे ताकि देश में कांग्रेस की राजनीति चमकाने के लिए लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सक्रिय रहे। लंदन की इस यात्रा पर ही उन्होंने कहा था कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह से एक आतंकी संगठन है। वैसे राहुल गांधी की यात्राएं इतनी अधिक गोपनीय होती है कि उसके बारे में जानकारी मीडिया को भी नहीं होती है। अब जैसे इसी साल अक्टूबर में राहुल गांधी अचानक उज्बेकिस्तान चले गए और किसी को पता नहीं चला। सभी को पता तब चला जब राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी में चढ़ रहे थे। उसके बाद सोशल मीडिया में उनके गुप्त उज्बेकिस्तान दौरे पर तमाम तरह की खबरें चलने लगी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देता हूं। 2022 में मई महीने में राहुल गांधी को अचानक नेपाल के एक नाइट क्लब में देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आपको तो ये वीडियो भी दिखा चुका हूं। और नेपाल के इस नाइट क्लब में जिस महिला के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसको लेकर तो आप जानते हैं ना दोस्तों कि कैसे सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं बहुत दिनों तक चलती रही। तो कुल मिलाकर साथियों, राजनीति में जब आप देश की जनता के सामने संविधान की रक्षा, धर्मनिरपेक्षता और मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो आपके चरित्र और चाल के बारे में आकलन किया जाना स्वाभाविक है। क्योंकि जो व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और देश की संसद को पूरी दुनिया में बदनाम करता है, उस व्यक्ति का खुद का चरित्र क्या है? क्या इतना मजबूत और साहसी है कि वो जैसा कहता है वैसा कर भी सकता है? ये सवाल तो उठेगा ना। और राहुल गांधी का व्यक्तिगत जीवन
जितना रहस्यमयी है, उससे यही लगता है कि उनके दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। यानी राहुल गांधी जो करते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं, उनमें बहुत अंतर है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति पर राजनीति में विश्वास करने का मतलब है देश का वैसा ही नुकसान करना जैसा हम 2004 से 2014 के बीच देख चुके हैं। तो आज जो मैंने दोस्तों राहुल गांधी पर विश्लेषण किया, वो करने की जरूरत इसलिए थी दोस्तों क्योंकि ये पता चले कि अगर कांग्रेस की हार होती है तो इसकी वजह क्या है, अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो उसकी असली वजह क्या है। कई बार हम जनता को सही आकलन नहीं कर पाते। जो माहौल बना दिया जाता है, जो नैरेटिव तैयार कर दिया जाता है, हम उसी में कहीं ना कहीं बह जाते हैं। लेकिन हकीकत इससे परे है। हमें अपनी इस देश की जनता पर विश्वास करना चाहिए और इस विश्वास की वजह क्या है, जनता ऐसे फैसले क्यों लेती है, उसको दिखाने का प्रयास किया है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो लड़ते रहिए, अगर सोशल मीडिया पर ही लड़ना है तो लड़ते रहिए, ज़मीन पर तो वो यात्रा करने निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उनके जीवन से जुड़ा हुआ जो विदेश यात्रा है उसके सारे रिसर्च एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप अपना सहयोग बनाए रखिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट से आपसे हमारे संवाद का एक सिलसिला शुरू होता है। और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।